और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता, ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते, जो भी पावर में है, जो भी इक़्तिदार में है, उनके साथ रहते हैं। क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी। बड़े बड़े दावा कर रहे, तो जब रमजान आ रहा तो सारे दरगाहों को फ्री करंट दिलाइए, सारे मस्जिदों को फ्री करंट दिलाइए, साफ करवाइए, बजट दिलाइए, वो काम कीजिए। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, आरएसएस के आदमी है बोल के बोले, लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में है तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएम आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमजान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमजान आ रहा, तो इमाम और मौजनों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। दफ्तर तेलंगाना जागृति बंजारा हिल्स में प्रेस मीट से खिताब करते हुए सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को अपने वादों की तकमील के लिए आने वाले बजट में वाज़ेह फंड्स मख्तस करने चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया है कि 1,89,000 मुलाजिमतों की भर्ती के लिए बजट में प्रोविजन रखा जाए और फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी किया जाए। पसमानदा तबकात के लिए सालाना 20,000 करोड़ रुपए मख्तस करते हुए बीसी सब प्लान का ऐलान किया जाए, जहां इन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। गाली गलोच और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ही मुहिम महदूद रही। इन्होंने आवाम से अपील की है कि इस मरतबा अच्छे और बेहतर उम्मीदवारों को मुंतखब करे और शेर के निशान पर मुकाबला करने वाले जागृति उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। कविता ने कहा कि रियासत में 116 बल्दियात होने के बावजूद भी सिर्फ एक को ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज की मंजूरी मिली, जबकि सिद्दीपेट को तरजीह दी गई। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस मुख्तलिफ मुकामात पर आपस में समझौते कर रही है। इन्होंने कहा कि आने वाले बजट मियारी तब्दीली का मौका है। हुकूमत ने दौलत बढ़ाने के बजाय ज़मीनें फ़रोख्त कर दी, आमदनी खसारे में इजाफा हुआ और खर्च बढ़ गया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि SC, ST, BC डिक्लेरेशन के मुताबिक फंड्स दिए जाए, बुजुर्गों, ख़वातीन और मुख्तलिफ तबक़ात से किए गए वादों को पूरा किया जाए, पेंशन के लिए रकम दुगनी की जाए, शहरी इलाकों में इंदिराना मकानात के फंड्स दिए जाए, ऑटो ड्राइवर्स, फनकारों, किसानों और किराएदार किसानों से किए गए वादों पर अमल किया जाए, रैतू भरोसा फौरी जारी किया जाए और कर्ज माफ़ी के दावों पर खुली बहस के लिए हुकूमत तैयार हो जाए। कविता ने कहा कि तुलबा की फ़ीस रीइंवेस्टमेंट की बड़ी रकम ज़ेर इल्तिवा है, जिससे तालिबात मुतासिर हो रहे हैं। आरटीसी मुलाजमीन की तादाद में कमी आई है, छोटी वजूहात पर बरतरफियाँ हो रही है। इलेक्ट्रिक बसेस में आरटीसी अमला ही रखा जाए और इदारे को हुकूमत में ज़म करने का अमल तेज़ किया जाए। ख़वातीन को स्कूटी और सोना देने के वादे पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, मगर सिर्फ 11,000 मुलाजिमतें ही दी गई। बाकी आसामियों के लिए बजट में रकम मख्तस की जाए और इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ऐलानात तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन अमली खर्च ना होने के बराबर है। इनके मुताबिक अक़लियतों के ताल्लुक से दोनों हुकूमतों का तर्ज़ अमल बुनियादी तौर पर एकसा रहा है। कविता ने ओवैसी बरादरान से मुतालिक कहा कि वो सूरजमुखी के फूल की तरह है जो सूरज के गिर्द घूमता है, इसी तरह वो भी इख्तिदार के गिर्द गर्दिश करते हैं। इन्होंने याद दिलाया कि इब्तिदा में इन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की मुखालिफत की
रॉयल तेलंगाना का नारा दिया, मगर रियासत के क़याम और केसीआर के वज़ीर आला बनने के बाद इन्हीं की मदह सराई शुरू कर दी। इसी तरह इंतखाबात से कबल रेवंत रेड्डी को आरएसएस का फ़र्द करार दिया गया, लेकिन इनके वज़ीर आला बनते ही इनके करीब हो गए। इन्होंने कहा कि कोई भी वज़ीर आला इनके पास नहीं जाता, बल्कि इक़्तिदार में जो आते हैं इनसे ये खुद मुलाकात कर लेते हैं। अगर सीएमओ में इनकी रसाई है और वज़ीर आला इनकी बात सुनते हैं तो फिर वो अक़लियतों के मसाइल की एकसुई क्यों नहीं कराते। कलवा कुंतला कविता ने निशानदेही की है कि आइंदा 8 या 9 दिनों में माह रमज़ान का आगाज़ होने वाला है, मगर आयामा मौज़नीन के एजाज़ हुनूस ज़ेर इल्तिवा है। रमज़ान तहाइफ भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें चाहिए कि हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दिलाई जाए। कविता ने कहा कि हाल ही में इन्होंने पुराने शहर का दौरा किया, जहां की हालत इंतहाई ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पर किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलियात नहीं है, ना तो पीने का साफ पानी है, ना सड़कें ठीक है, ना ही तालीमी इदारों की हालत तशफ़ी बख्श है और आरटीसी बसों की भी शदीद किल्लत पाई जा रही है। इन्होंने सवाल किया कि 10 बरस बीआरएस के साथ और 2 बरस कांग्रेस के साथ रहने के बावजूद आखिर पुराने शहर की तरक्की कहाँ हुई। इन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वाकई अक़लियतों की नुमाइंदगी का दावा किया जाता है तो फिर अमली इक़दामात के ज़रिए अवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए। कविता ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मसाजिद और दरगाहों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाए, मुफ्त बरक़ी सरबराही यकीनी बनाए जाए और सरकारी तौर पर दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट्स हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए जाए। महज बयानात और क़ुर्बत इक़्तिदार काफ़ी नहीं। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। माइनॉरिटी का बजट बीआरएस में भी जो आया वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तबसा हो गया बीआरएस के हुकूमत में। कांग्रेस आने के बाद अनाउंसमेंट बड़ा करे लेकिन खर्चा उन्होंने भी उतना ही करे, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करे। तो माइनॉरिटियों के वास्ते दोनों सरकारों का एक ही रवैया रहा। और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता। ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते, जो भी पावर में है, जो भी इक़्तिदार में है, उनके साथ रहते। उन्होंने पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन था, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, इन्होंने आरएसएस के आदमी है बोल के बोले। लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। और ताज्जुब की बात यह है, वहाँ ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा कांग्रेस का साथ दिए। तो इन्हों किनके साथ है, जो भी इक़्तिदार में रहते हैं उनके साथ है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएम आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमज़ान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमज़ान आ रहा, तो इमाम और मौज़नों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए। और इमाम और मौज़नों को 6,000 से 12,000 करते बोल के बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, आज तक नहीं करे 2 साल में। और आपको एक सवाल है मेरी एमआईएम पार्टी को और ओवैसी ब्रदर्स से, अब 2 साल से आप रेवंत रेड्डी साहब के साथ है, क्यों फिर एक भी बार रमज़ान का तोहफा नहीं दिलाया आप? अगर आप सरकार के साथ है, हुकूमत के साथ है, सीएम साहब आपके बात सुनते हैं, क्यों नहीं दिलाए? और क्या डेवलपमेंट है भाई ओल्ड सिटी में? मैं भी हाल ही में ओल्ड सिटी में हमारा दौरा हुआ, बहुत गंदा पानी आता है, सिटी बस कहीं नहीं जाता, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है। आप हर सीएम के साथ है, केसीआर साहब के साथ 10 साल थे, इनके साथ 2 साल है, क्या कर रहे फिर आप? डेवलपमेंट कहाँ है? अब आप पूरे हैदराबाद के सराउंडिंग के पास जाके बोल रहे एमआईएम को वोट डाले, क्यों डालना? ओल्ड सिटी में कैसा है डेवलपमेंट? क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी से, अभी इन्हों बाहर जाके बोल रहे वोट देने के लिए। मेरा बोलना यह है कि इक़्तिदार में जो रहते हैं उनके साथ पावर आप शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कराइए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कराइए। डेवलपमेंट वहाँ नहीं करा रहे और बड़े बड़े दावा कर रहे, दावा कर रहे हैं। तो जब रमज़ान आ रहा तो सारे दरगाहों को फ्री करेंट दिलाइए, सारे मस्जिदों को फ्री करेंट दिलाइए, साफ करवाइए, बजट दिलाइए, वो काम कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम
माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।